उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला हमारा लेक्चर था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा। आज हमने डिस्कस करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके साथ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज बेटा कॉमन है, ये मैंने पहले ही बताया था कि हम स्टार्ट में जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि एक बॉडी है, उसका मैस m हम सपोज करते हैं और ये सपोज करते हैं कि वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और विद इन टाइम t उसकी जो वेलोसिटी है वो vi से vf हो जाती है। फिर हम ग्राफिकली जिसको मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ फिर उस ग्राफ के जरिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी और आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन हमने लिखी हुई है, ठीक है, और ग्राफ भी हमने बनाया हुआ है। अब यही कंसेप्ट हम यूज करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये पॉइंट यूज किया था कि जब हम वेलोसिटी ग्राफ, इनके ग्राफ ए बी जो है स्लोप ए बी, इसकी आप स्लोप लेते हैं ग्राफ की तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। लेकिन आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम इस पॉइंट को थोड़ा सा यूज करेंगे कि जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया हुआ है दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व ए बी। अभी हमने करना क्या है, हम इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। एरिया जो है उसको हमने शेड कर दिया है रेड कलर के साथ, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये चीजें हमने हाईलाइट की हुई है कि बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, टाइम टी में उसकी वेलोसिटी जो है वो वी आई से वी एफ हो जाती है और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस वो है जो बॉडी ने कवर किया है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये हमारे पास ट्राइंगल है ओ ए सी डी। अब हमने अलग अलग इनके एरिया कैलकुलेट कर लेना है। आप इसको ऐसे कह लें, टोटल एरिया को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एस के साथ, जो रेक्टेंगल के एरिया है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं S1 के साथ प्लस, और ट्राइंगल के एरिया को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं S2 के साथ। क्योंकि अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, उनको आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम वन बाय वन करके इसको देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इज S1, हमने उसको S1 का नाम दिया दैट इज इक्वल टू, बट रेक्टेंगल सिंपली उसके एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ हम ले लेते हैं ओ डी मल्टीप्लाइड बाय विड्थ आप ले ले ओ ए। हमें पता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड सेम होती है, यानी कि ओ डी इक्वल है ए सी के और ओ ए इक्वल है सी डी के, हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं। S1 इक्वल है ओ डी दैट इज इक्वल टू टाइम टी, ओ ए इज इक्वल टू वी आई। हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं S1 इक्वल है वी आई टी, this is equal to area of rectangle. Now area of triangle, area of triangle A B C, इसका मैंने नाम दिया हुआ है S2 का। अब ट्राइंगल के एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब 1/2 की जगह 1/2
बेस बेटा ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसमें ए सी इज द बेस, ए सी। हाइट हमारे पास क्या है, बी सी, तो दिस इज बी सी। अब ये हाइट जो है इसको हम यहां पे परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर है वो बेस होती है, सॉरी हाइट होती है। अब S2 1/2 AC इक्वल है टाइम टी के, टाइम टी के इक्वल। अब BC की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी कैलकुलेट की थी। कैसे की थी एक बार हम फिर देख लेते हैं। टोटल B से D वैल्यू है VF, C से D वैल्यू है VI, हमें चाहिए वैल्यू B से C तक। हम इसको अगर ऐसे देखें BD में से अगर हम CD को माइनस कर दें तो पीछे क्या बचेगा, BC। टोटल BD, उसमें से BD की वैल्यू का हमें पता है, और इसका एक पोर्शन है CD, हमें इसकी वैल्यू का पता है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, BC। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं BD माइनस CD। अब इसको साइड पे ऐसे लिख भी सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ BC इक्वल है BD माइनस CD। लिया कहां से हमने ये, फ्रॉम ग्राफ। या आपने सिर्फ खुद को याद बताने के लिए कि हमने ये वैल्यू कहां से लिया है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। S2 हम ले रहे हैं 1/2 इंटू टी, तो BD जो है इसकी वैल्यू है VF, BD फाइनल वेलोसिटी, VF माइनस CD ये VI की इक्वल है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए T VF माइनस VI, इसको हमने T से डिवाइड कर दिया और साथ ही T के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये स्टेप मैंने पहले ही बताया है, इस तरह की जो स्टेप्स हैं जिसके साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन के एक ही तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और इसकी मिसाल मैंने दी थी, आप किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अपना काम करके उसके बाद आप उसको पैसे रिटर्न कर देते हैं, उससे आपका काम भी हो जाता है, अगले का नुकसान नहीं होता। तो सेम हमने अपना काम निकालने के लिए यहां से T से क्या किया, इसको डिवाइड किया, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए साथ ही T से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/2, अब ये जो फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की इक्वल आ गया। अब ये भी T है, ये भी T है, तो ये T स्क्वायर आ गया। ये किसकी इक्वल है, S2। अब S1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है VIT, S2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2 T स्क्वायर A, ये AT स्क्वायर जैसे मर्जी लिख लें इसको, दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दें, इसका नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। Putting values in equation 1. Putting values in equation 1. हमारे पास क्या आ जाएगा, S टोटल डिस्टेंस VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब इसमें S हमारे पास टोटल डिस्टेंस है जो एरिया अंडर द ग्राफ है। S VI उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, T आपका टाइम है, जितना टाइम है उसकी वेलोसिटी VI से VF हुई है। 1/2 कांस्टेंट है, A उसका एक्सेलरेशन है जो कि यूनिफॉर्म है, और T अगेन टाइम है। ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था कि फाइनल वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है बल्कि डिस्टेंस है, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तब तक